हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी चप्पल स्लीपर्स का एक गिफ्ट। तो ये जो चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ठीक इसी तरह से हम ये जो हमारा है ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 में सेकेंड पार्ट को हम स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर फर्स्ट पार्ट। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. यानी मृदु जो है वो एक छोटी सी लड़की है जो कि मद्रास में पली बड़ी है, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। वो अपनी टापी ग्रैंडमदर के साथ रहती है और अपने ग्रैंडफादर ताथा के साथ। वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर aunt रुक्कुमन्नी's हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। यानी एक आफ्टरनून क्या होता है, टापी जो है वो मृदु को उसकी आंटी रुक्कुमणी के घर ले जाती है ताकि ये जो मृदु है वो अपने कज़न्स लाली, रवि और मीना से मिल सके। सो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट ह्यूमरस, बहुत ही फनी चैप्टर है, तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। अ स्माइलिंग रुक्कुमणी थ्रू ओपन द डोर, यानी हंसते हुए रुक्कुमणी जो है उसने गेट खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, यानी रवि और मीना जो है वो बाहर निकल गए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, यानी रवि जो है उसने मृदु को घर में खींच के लाया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु, यानी जब वो खींच रहा था तो मृदु ने कहा, अरे रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर्स निकाल लेने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, यानी उसने बड़े ही सफाई से बड़े ही अच्छे से अपने चप्पल निकाल के रख दिए और उसके स्लीपर्स के बाजू में एक बड़े से ब्लैक कलर के चप्पल थे। दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, यानी वो ब्लैक तो नहीं थे, अलग में उनका पहले शुरुआत में जब खरीदा गया होगा तो उसका कलर अलग था, पर अब जो है वो पूरी तरह से ग्रे हो गया है। किसकी वजह से? डस्ट की वजह से। और इतना ज़्यादा पुराना हो गया, इतना ज़्यादा घिस गया है कि स्लीपर पे आपको पहनने वाले के हर एक टो के निशान दिख रहे हैं। यू कैन सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब होता है पतले पतले, तो जो बड़े बड़े टोज होते हैं वो लंबे लंबे थे और पतले पतले थे। तो चप्पल से पता चल रहा है कि वो जो इंसान है उसके जो टोज होंगे वो भी लंबे लंबे और पतले पतले होंगे, पतला दुबला इंसान होगा, इससे पता चल रहा है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वियर, यानी मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोचे कि ये चप्पल किसके हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो है वो उसे खींच के बैकयार्ड में ले जा रहा था। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश, यानी बेरी जो होता है एक तरह का फ्रूट होता है, उसकी झाड़ियों के पीछे वो उसे ले जा रहा था, पीछे के आंगन में। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell, यानी क्या हुआ, अंदर गई तो वहाँ पे देखा एक फटा सा फुटबॉल है जिसमें सैक्स बिछाए गए हैं, उसके ऊपर सैंड रखा गया है और उसमें एक छोटी सी किटन है। किटन मतलब कैट की बच्ची, तो छोटी सी कैट की बच्ची है जो कि मिल्क पी रही है एक आधे कोकोनट के शेल में। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना, यानी मीना कहती है कि हमने आज सुबह ही से पाया गेट के बाहर, ये म्याऊ म्याऊ कर रही थी बेचारी। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं किस तरह से उसे झाड़ियों के बीच में फुटबॉल के ऊपर रखा गया था और आधे कोकोनट सेल से वो मिल्क ड्रिंक कर रही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट, यानी मीना कहती है कि ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है, हमारे बीच का राज है। अम्मा कहती है अगर पाती को किटन के बारे में पता चला तो वो हमारा घर छोड़ के पुड्डू मामा के घर चली जाएगी, ठीक है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम, सेड रवि, यानी रवि ने कहा कि लोग जो है हमसे कहते हैं कि एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए, पर जब हम दयालु होकर घर में रखते हैं तब वो चिल्लाने लगते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है शाउट करना। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हे
हियर, यानी वो चिल्लाते हैं कि इस गंदे से क्रिएचर को हमारे पास मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? क्या तुम जानते हो इसके लिए थोड़ा सा किचन से मिल्क लाना भी कितना मुश्किल है? पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, यानी अभी अभी जब मैं दूध ला रही थी तो पाती ने मुझे मिल्क के ग्लास के साथ देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, यानी इसने भी उससे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे ये दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, पर जिस तरीके से पाती ने उसकी तरफ देखा ऐसा लग रहा था कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, यानी उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनका मन भटकाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा मोस्ट ऑफ द दूध जो है पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, अब उन्हें ग्लास भी वापस चाहिए था। फिर इसने कहा, पाती पाती मैं इसे खुद ही धो लूँगी, आप क्यों तकलीफ़ ले रहे हो? आई टोल्ड हर, इसने उन्हें बताया। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. यानी क्या करना पड़ा उसे? सबसे पहले जल्दी से जैसे ही पाती गई वो उस मिल्क को लाई भागते हुए कोकोनट शेल में डाला, वापस भागती हुई किचन में गई, उस टम्बलर को वॉश किया इससे पहले कि पाती को शक हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। उसने कहा कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। यानी ये सुनकर थोड़ी सी शौक हो जाती है हमारी मृदु। वो कहती है महेंद्रन, इस छोटी सी किटी का नाम है महेंद्रन। मृदु जो थी वो इम्प्रेस हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो आम तौर पे छोटी छोटी क्यूट क्यूट किटीज़ होती हैं उनका नेम अलग होता है, लीना, शीना, इस तरह से शॉर्ट नेम होते हैं। बट महेंद्रन इज क्वाइट बिग एंड रॉयल नेम फॉर अ क्यूट किटी कैट। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, यानी वो कहता है इसका पूरा नाम जो है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। शॉर्ट में अगर तुम्हें कहना है तो तुम उसे MP पुन्नई कह सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कैट का बड़ा ही अच्छी नस्ल का कैट है, बहुत ही अच्छे ब्रीड का कैट है। इसकी फर की तरफ देखो, एकदम लॉयन के मेन की तरह है। मेन का मतलब होता है गर्दन के बाल, तो लॉयन के जो गर्दन के बाल हैं वो कहता है कि इसके जो फर है वो उसी की तरह हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू? तो फिर वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि जो पुराने पल्लव किंग्स थे, एंशिएंट टाइम में थे, उनका जो एम्बलम था, जो सिंबल था वो क्या था? वो मृदु की तरफ फिर देखने लगा। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब क्या होता है? गिगल्ड का मतलब होता है लाफ्ड। ठीक है, तो मृदु जो है वो हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। तो उसको हंसते हुए रवि ने बोला, अरे तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको 2 मिनट। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें एक टाइम ज़रूर दिखाऊंगा। अब इन सब बातों से तो पता चल रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई? हमारी क्लास गई थी वहाँ पे हमने एक स्टैचू देखा था, एक तथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कोई लंबा सा नाम है, उसे पता नहीं है इसलिए वो ऐसे बोस्ट कर रहा है। फैक्ट इज़, यानी पूरी सीधी बात यह है कि महेंद्रन जो है वो उसी एंशिएंट कैट का डिसेंडेंट्स में से एक है, यानी वो जो एंशिएंट कैट थे वो इसी के पूर्वज थे। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लॉयन। वो ये भी कहता है कि अरे इसका रिलेशन तो लॉयन से है, यानी लॉयन के वन ऑफ द रिलेटिव्स में से एक ही है ये। द पल्लव लॉयन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। क्या तुम जानती नहीं कि जो पल्लव डायनेस्टी है उसका एम्बलम क्या है? पल्लव लॉयन। रवि वेंट ऑन, यानी रवि जो है और बोलते गया, और वो उस बस से गुजर रहा था और आसपास जो भी गाड़ी थी उनको हटा रहा था, और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हिज आइज वेयर स्पार्कलिंग। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी ये कैट जो है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट के डिसेंडेंट्स है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन द एंशिएंट इजिप्ट। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊँ तो एंशिएंट इजिप्ट्स में कैट की पूजा होती है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ गाय की होती है, ठीक उसी तरह से एंशिएंट इजिप्ट्स में कैट की पूजा होती है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। एक्सचेंज लुक्स का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की तरफ देखना।
तो वो जो रवि बोलते बोलते अपनी ही वॉइस को बड़ा पसंद कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो बोस्ट कर रहा था। असल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कैट किसी अच्छे ब्रीड से बिलोंग करती थी या फिर महेंद्र वन पल्लव पुल्लई, दैट वॉज जस्ट अ बोस्टिंग थिंग, ओके। ऐसा असल में कुछ नहीं था। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मृदु ने कहा, वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मतलब उससे इसका क्या रिलेशन है। हु, आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्ट इट, या दैट्स इट। फिर उसने कहा कि ये जो कैट है वो इजिप्टियन कैट गॉड के डिसेंडेंट्स में से एक है। फिर वो कहता है गॉड नहीं गॉडेस, इसी तरह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। फिर मृत्यु पूछती है तो, well, one of the descendants of that god goddess was a stowaway in one of the Pallav ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat। यानी वो कहता है कि पल्लव सिक्स की जो शिप्स थे उनकी एक डिसेंडेंट में से एक ही है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, यानी रवि जो उसने क्या किया, ट्विग जो है हटा दिया अपने सामने से पर महेंद्रन की तरफ फैला दिया। एमपी पुन्नई है, यानी एमपी पुन्नई यानी जो अब वो कैट है वो भी कह रही है, चिल्ला रही है, स्क्रीम कर रही है। ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, सो ही इज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अलार्म का मतलब होता है थोड़ा सा डर के। महेंद्रन जो है वो ऊपर की तरफ देखता है थोड़ा सा डरा हुआ। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शॉल, यानी अपने क्लॉज के जो एज है, अपने जो नाखून हैं वो उन्हें असल में कोकोनट शेल पे शार्प कर रहा था, उन्हें और ज़्यादा तीखा बना रहा था। बट वॉज दैन रविस ऑफुल वोप इक वॉज अ क्रीच, यानी ये रवि की बेकार की बातों से भी ज़्यादा कुछ आवाज़ आ रही थी, क्रीच क्रीच खिड़की से। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब सी साउंड है, कितनी वियर्ड साउंड कर रही है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, यानी मृदु जो है उसने कहा कि ये जो एमपी पुन्नई है वो अभी सबसे सुन के डर गया है। ही इज स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्करिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. यानी एमपी पुन्नई बहुत ज़्यादा डर गया और इधर उधर करते रहा, बाउंस करने लगा, जंप करने लगा और जाके एक बैम्बू ट्रे था जिसमें बहुत सारी रेड चिलीज थी जो कुछ धूप में सुखाने के लिए रखी गई थी, उसके पीछे छुपने की कोशिश की। पर जब वो उनके नीचे छुप रहा था तभी उसने खुद के ऊपर भी कुछ मिर्चियाँ गिरा दी। म्याओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, मिजरेबली का मतलब होता है पिटीफुली। तो अब मिर्ची गिरती है, उसको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है तो बड़े दर्द के साथ पिटीफुली मैनर में कहता है म्याओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, यानी जो क्रीचिंग आवाज़ थी वो चलती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, यानी लाली जो है वो वॉयलिन बजाना सीख रही है और उसी की आवाज़ है ये। ग्रंटेड रवि, ग्रंटेड का मतलब क्या होता है, मेड अ हॉग लाइक साउंड, बहुत ही अजीब साउंड में, बहुत ही अलग तरह के, बहुत ही डिस्टर्ब मैनर में वो कहता है कि लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाल इज ऑल द टाइम डीरेलिंग, यानी वो कभी भी कुछ नहीं सीखेगी। जो म्यूज़िक मास्टर उसे सिखाने के लिए आते हैं ऐसा लगता है कि वो जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वो स्मूथली उस पर जा रहे हैं, पर जब लाली गाती है तो ऐसा लगता है कि वो तो पूरा डीरेल कर रही है, यानी रेल से पूरा उतर रही है, ऑफ ट्रैक वो पूरी तरह से जा रही है। यानी सिंपली बता रहे हैं कि म्यूज़िक मास्टर की आवाज़ बड़ी अच्छी थी और ये जो लाली थी वो उनके जस्ट अपोजिट बड़ी ही खराब आवाज़ थी उसकी। So here our part 1 is completed. Now in the next video we will cover part 2. Thank you.